जादुई संतरा, जादुई साड़ी और पत्थर से मूर्ति बनने की 3 प्रेरणादायक कहानियाँ। जादुई संतरा की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। उसे घूमने फिरने का और नई चीज़ें जानने का बड़ा शौक था। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक संतरे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। जब सोनू एक संतरे को चखता है तो उसे अपने अंदर भरपूर ऊर्जा महसूस होती है और उसका दिमाग पहले से बहुत तेज हो जाता है। सोनू उस जादुई संतरे का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करने लगा। उसे हर चीज़ पहले ही पता चल जाता है और हर कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर लेता था। दूर दूर से लोग उसकी इस प्रतिभा को देखने आते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू की शक्तियाँ कम होती गई। पेड़ पर संतरों की चमक भी कम हो रही थी और धीरे धीरे उनकी भी शक्तियाँ खत्म होने लगी थी। जल्दी ही सोनू को यह एहसास होता है कि वह अपनी खुद की प्रतिभा को नज़रअंदाज करते हुए जादुई संतरे की शक्ति पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। सोनू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह जादुई संतरे के पेड़ के पास वापस जाता है और वह अपने लालची स्वभाव के लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि अपनी काबिलियत का उपयोग वह अच्छे कामों के लिए करेगा। फिर अचानक से पेड़ के बचे हुए संतरों में वापस चमक आ जाती है। उस दिन के बाद से सोनू यह समझ गया कि असली शक्ति हमारे अंदर ही होती है और हम अपनी खुद की कौशल और प्रतिभा का इस्तेमाल करके ही दुनिया में बदलाव और खुशी ला सकते हैं। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए किसी जादू या शक्ति के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और उनका उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। जादुई साड़ी। प्रकट में मैजिकल साड़ी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी, जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीज़ें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियाँ लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे
पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगीं। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीज़ों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियाँ ला सकते हैं। 2024 की सबसे प्रेरणादायक हिंदी कहानी, एक पत्थर से मूर्ति बनने तक की अद्भुत कहानी। पत्थर से मूर्ति बनने तक का सफ़र। एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को चुनता और उन्हें घर ले आता है। जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज़ आती है, आह मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर को कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छैनी हथौड़े से काम करता है तो वह पत्थर टूटकर बिखर जाता है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छैनी और हथौड़ों से वार करता है तो दूसरे पत्थर के अंदर से भी दर्द भरी आवाज़ आती है, आह मुझे बहुत चोट लगी है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता है, अभी थोड़ा दर्द सहन कर लोगे तो आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो वह पत्थर कहता है, ठीक है तुम अपना काम करो, मेरे दर्द की परवाह मत करो। फिर वह मूर्तिकार उस अपना काम करता है और पत्थर को अच्छा आकार देने के लिए उस पर छैनी हथौड़ों से प्रहार करता है और पत्थर रोता रहता है लेकिन टूटता नहीं है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आगे की भट्ठी में
डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और यह सब दर्द पत्थर बर्दाश्त करता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए छैनी हथौड़ों और आग की भट्ठी में जलना पड़ता है तो फिर एक इंसान को भी खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्ठी में झोंकना पड़ेगा। सीख: जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए तपना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को सफलता पाने के लिए मेहनत की भट्ठी में तपना पड़ता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। हेलो मेरे पसंदीदा सब्सक्राइबर्स, जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइब किए हैं और सब्सक्राइब करने वाले हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो सुनकर भी आप लोग अच्छे कर्म कर सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं और अपनी पढ़ाई हो या किसी भी कर्म को कर रहे हैं, उस कर्म को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट होंगे, आप लोग मोटिवेट होकर अपने कर्म पर ध्यान देंगे। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूँ, मैं उनसे गलती हो जा रही है या फिर मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ किसी भी काम को लेकर, किसी भी जुनून को लेकर। इसलिए मैं आप लोगों को अंदर जुनून जगाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि स्टोरी वीडियो क्या है, हिंदी कहानियाँ क्या है, हिंदी कहानियाँ प्रेरक कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक कहानियाँ क्या हैं। मैं बताता हूँ कि हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ क्या है। सुनिए, ये हिंदी प्रेरणादायक कहानियाँ ये है कि हम लोगों को ये जो सुनते हैं तो ये हम लोग को दिमाग को और अपने मन को शांत करती है। शांत करने के साथ साथ हम लोगों को एक मोटिवेशनल ज़िंदगी में करती है कि हम लोग उस रास्ते पर चलते हैं। आज लोग देख रहे हैं कि कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, कितने गंदे रास्ते पर चल रहे हैं, कोई नियम ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मोटिवेशनल मिलेगी, आप लोग मोटिवेट हैं। वो मोटिवेट होने के साथ साथ आप लोग जो भी कर्म करेंगे उसमें जुनून आएगा, आप लोग जुनून के साथ हर कर्म करते रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं इतना ही बोलना चाहता था कि मोटिवेशनल स्टोरी क्या है, हमारे मन को शांत ज़्यादा करता है। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं करना चाहता हूँ मैं घमंड दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब इतना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिलेगी, आप लोग को हर टाइप का वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ जो सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के प्रेस के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे हर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को हर वीडियो मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो है उस पर प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे नोटिफिकेशन का हर वीडियो मिलेंगे अगले वीडियो में। मोटिवेशनल के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए।